प्रेज द लॉर्ड। क्या आप जानते हैं कि गलातियों की कलीसिया में पौलुस की यात्रा बहुत सुखद नहीं रही। उसे बहुत सारे विरोध का सामना गलातियों की कलीसिया से करना पड़ा, क्योंकि पौलुस जिस सुसमाचार का प्रचार करता था उसको गलातियों की कलीसिया यानी कि अन्य जातियों की कलीसिया नहीं मानती थी। गलातियों की कलीसिया का मानना ये था कि एक सच्चा मसीह होने के लिए हमें मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है। और पौलुस ये तर्क प्रस्तुत करता था, ये आवश्यक नहीं है। आज हम सारे विश्वासियों में कहीं न कहीं ये विश्वास सम्मिलित है। हमारे दिमागों में, हमारे ज़हनों में ये बात सम्मिलित है कि एक सच्चा मसीह होने के लिए हमें मूसा की व्यवस्था का पालन करना ज़रूरी है। आइए हम गलातियों की कलीसिया की भूमिका से पढ़ते हैं। मैं ये भूमिका आपके लिए हिंदी बाइबल, द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, बेंगलुरु से प्रकाशित होने वाली पुस्तक से पढ़ रहा हूँ। आप इसको हिंदी बाइबल में देख सकते हैं। मैं इस पर इमेज लगाकर आपको दे दूंगा, आप इसकी भूमिका को जरूर पढ़िएगा। इसकी भूमिका में लिखा गया है, जब यीशु के सुसमाचार का प्रचार और प्रसार गैर यहूदी लोगों के बीच होने लगा, तो यह प्रश्न उठा कि एक सच्चा मसीह होने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है, अनिवार्य है या नहीं। पौलुस ये तर्क प्रस्तुत करता है, यह आवश्यक नहीं है। वह कहता है, वास्तव में मसीह में जीवन का एकमात्र ठोस आधार है विश्वास। उसके द्वारा ही सभी लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध सुधरता है। यहाँ पर पता लगता है कि ये कलीसिया मानती थी कि हमें एक सच्चा मसीह होने के लिए मूसा की व्यवस्था को मानना जरूरी है। और पौलुस इस कलीसिया को ये बताता है कि ये बात जरूरी नहीं है। वास्तव में मसीह जीवन का एक ठोस आधार विश्वास है। और वो बताता है, इसी के साथ हमारा संबंध परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ सुधरता है। जिस प्रकार आप सुसमाचार की पुस्तकों में देखते होंगे कि व्यभिचारिणी के जीवन का सुधार और फरीसी, कई पापी और चुंगी लेने वालों ने अपना मन फिराया। वो क्यों फिराया? क्योंकि वो कहीं न कहीं यीशु के पास आकर यीशु के विश्वास को स्वीकार करके उस पाप की ज़िंदगी से विमुक्त हो रहे थे। इसीलिए पौलुस ये तर्क प्रस्तुत करता है कि एकमात्र ठोस आधार विश्वास है, जिसके द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ सुधरता है। आगे वो कहता है, उसके द्वारा ही हम लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध सुधरता है। परंतु एशिया माइनर स्थित एक रोमी प्रांत गलातिया की कलीसियाओं के लोगों ने पौलुस का विरोध किया और दावा किया कि परमेश्वर के साथ सही संबंध के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना भी अनिवार्य है। इन लोगों का मानना ये था कि सुसमाचार के साथ मूसा की व्यवस्था का पालन करना भी अनिवार्य है। ये दोनों चीज को एक साथ लेकर चलते थे। लेकिन पौलुस इसको एक रॉन्ग टीचिंग, एक गलत शिक्षा बताता था। यहाँ पर लिखा है, गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री इसलिए लिखी गई थी कि वे लोग जो इस गलत शिक्षा से बहक गए थे, उन्हें सच्चे विश्वास और व्यवहार में वापस लाया जाए। पौलुस इस पत्री का आरंभ यीशु मसीह का एक प्रेरित होने के अपने अधिकार के समर्थन के साथ करता है। वह इस बात पर बल देता है कि एक प्रेरित होने के लिए उसका बुलाया जाना परमेश्वर की ओर से है, न कि किसी मानवीय अधिकार से। और यह कि उसका उद्देश्य विशेषकर गैर यहूदियों में सुसमाचार प्रचार करना था। फिर वह यह तर्क प्रस्तुत करता है कि मात्र विश्वास के द्वारा ही लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध सुधरता है। पौलुस ये तर्क प्रस्तुत करता है कि मात्र विश्वास के द्वारा ही हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सुधर सकता है। हमें अपने संबंध को सुधारने के लिए मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन बात यही है कि हम में से कई विश्वासी लोग ये सोचते हैं, मूसा की व्यवस्था को और विश्वास की व्यवस्था को, अनुग्रह की व्यवस्था को एक साथ लेकर चला जा सकता है। लेकिन पौलुस ये कहता है, ये एक गलत शिक्षा है। वो तर्क प्रस्तुत करता है कि आपको आपका संबंध सुधारे जाने के लिए केवल विश्वास काफ़ी है। और अंत के अध्यायों में पौलुस ये दर्शाता है कि मसीह में विश्वास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रेम के द्वारा ही मसीह चरित्र स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। अब पौलुस बताता है कि विश्वास से
जो हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होता है, उसी के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ सुधरता है। एक सच्चा मसीह होने के लिए हमें मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य नहीं है। आज हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इस विश्वास को फॉलो करते हैं और इसी तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। इसी के आगे अध्यायों को मैं लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे एक व्यवस्था को मानने वाला आज तक श्रापित होता है, श्राप से मुक्त ही नहीं हुआ है। गॉड ब्लेस यू। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपका संबंध परमेश्वर के साथ सुधर चुका है और आप बहुत बातों में आशीषित होने वाले हैं, परमेश्वर की महिमा को देखने वाले हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी आशीषित हैं।